तो कैसे हो मेरे मित्रों और मित्राणियों। आज मैं आपको जो कॉलेज सोसाइटीज़ होते हैं उसके इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। इनको फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा 110%। तो देखो यार, जब भी तुम कोई इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए दो सी। हाँ, दो सी होने चाहिए आपके पास, एक कॉन्फिडेंस और जो दूसरा है वो है कम्युनिकेशन। अब प्रॉब्लम ये है ये सबके पास नहीं होते, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये दो सी आपके पास आ जाएंगे। अब आपका प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो की हेल्प से आप डेफिनेटली हर इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे अपनी सोसाइटी का। तो देखो यार, आप किसी भी सोसाइटी के इंटरव्यू में जाओ, चाहे टेडेक्स है, चाहे इनेक्टस है, चाहे डिबेट सोसाइटीज़ है, तीन क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका जनरल इंट्रोडक्शन। अब यार हमेशा याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब जनरल इंट्रोडक्शन में अपना 10 सेकंड का इंट्रो मत दे देना जहां आप अपना नाम और अपना कोर्स बता रहे होगे। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा देना, अपना नाम, अपना कोर्स, अपना ईयर, 10th में परसेंटेज, 12th में परसेंटेज, आपने किस किस को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्कूल में पार्ट लिया, आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में किस किस में स्कूल में पार्ट लिया, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, इसके अलावा आपके अंदर क्या क्या हॉबीज़ हैं, आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं। आपका जो इंट्रो है वो कम से कम 45 सेकंड से 1 मिनट का लंबा इंट्रो होना चाहिए, जिससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके इंटरव्यू पर पड़े। तो यार जो दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू वांटेड टू जॉइन दिस सोसाइटी। अब देखो यार, यहाँ मक्खनबाजी मत करना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना। मान लो मैं अगर आपकी जगह होता तो इसका आंसर मैं ये देता कि आई हैव टू वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी, आई वॉन्टेड टू बी मल्टी डायनामिक, आई वॉन्टेड to enhance myself and have a good exposure, wanted to create a link with my seniors and also wanted to have a good relations with other people in my college and wanted to make friends from other department also. Other than this, I also wanted to learn new thing in this society. मैं इस तरीके से आंसर देता। अब आप अपने हिसाब से इस आंसर को मॉडिफाई करके अपनी सोसाइटी में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आंसर कर देना। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे वो ये, दैट व्हाट यू विल डू फॉर सोसाइटी। तो देखो यार, आपको ना जनरलाइजेशन कर देना है इस क्वेश्चन के आंसर का। आपको बोलना है कि वेन एवर आई विल बिकम द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, आई विल कोऑर्डिनेट विद ऑल द मेंबर्स एंड विल ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी एंड विल ऑलवेज डू एवरी वर्क विच विल बी असाइंड टू मी। अदर देन दिस, whatever command will be given to me by president, vice president, secretary, subhead, head, I will follow it, and whoever will work under me, I will always coordinate very nicely with them and always take my society proudly to the next level. इस तरीके से इस क्वेश्चन में मक्खनबाजी कर देना। ये तीन क्वेश्चन आप किसी भी सोसाइटी के इंटरव्यू में जाओगे आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, तो इन तीन क्वेश्चनों को तो रेडी कर लेना। इसके अलावा थोड़ा अवेयर रहना सोशली, क्या चल रहा है सोसाइटी में। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस पे भी थोड़ी सी पकड़ अपनी रखना। जैसे कि जब मैं पिछले साल अपना इंटरव्यू देने के लिए गया तो उन लोगों ने मुझसे LGBTQ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे और मैंने सारे पॉजिटिव आंसर दिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप हमेशा याद रखना, स्पेशली अगर डिबेट सोसाइटी के लिए अपना इंटरव्यू दे रहे हो, ये कि जो भी पॉइंट आपने बोल दिया उस पॉइंट पे ना स्टिक रहना। एक एग्जाम्पल तो मैं देता हूँ। पिछले साल मुझसे क्वेश्चन पूछा क्या ओपीएम को लीगल कर देना चाहिए, और मैंने फट से आंसर कर दिया था कि भाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने घुमा के मुझसे पूछा यार अल्कोहल भी तो लीगल है और अल्कोहल के भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं, उसी तरीके से हमें ओपीएम को भी लीगल कर देना चाहिए, उसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं और हमें ओपीएम से भी बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेगा। इस सब के बाद भी मैंने अपना पॉइंट चेंज नहीं करा। मैंने बोला नहीं, ओपीएम को हमें लीगल नहीं करना है। ठीक है, तो अपने पॉइंट पे स्टिक रहना, अपना पॉइंट चेंज मत करना। ठीक है, चाहे किसी भी इंटरव्यू में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। और अब एक लास्ट में गोल्डन टिप हमेशा याद रखो, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने या 1 साल बड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उन्हें बहुत कुछ पता है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं पिछले साल इंटरव्यू देने गया, ठीक है, और उन्होंने मुझे उस सोसाइटी की PR टीम का सब हेड बना दिया।
उन्होंने 30 से 40 लोगों का इंटरव्यू लिया और मुझे सब हेड बना दिया। और कमाल की बात ये थी, मुझे पीआर की फुल फॉर्म नहीं पता थी, मुझे पता नहीं था पीआर टीम का काम क्या होता है। ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, मैंने अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा मारा और मैंने कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों ही चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो तुम भी याद रखना इस बात को, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बस पॉजिटिवली आंसर करो, डेफिनेटली तुम्हारा इंटरव्यू सोसाइटी का क्लियर होगा। तो यार अब मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और अब अपनी मम्मी को लगाओ आवाज़, मम्मी से मांगो हथौड़ा और मेरे सब्सक्राइब के बटन पे ज़रा वो हथौड़ा मार दो। धीरे मारना, फ़ोन मत तोड़ना।